तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद इस यूनिट का सबसे पहला टॉपिक जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है उसको हम लोग डिस्कस करने लगे हैं जी। सॉरी जी। तो सारे बच्चे इसको गौर से और तवज्जो से सुनेंगे और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही इस चैप्टर की बुनियाद है, यही इस चैप्टर की बेस है। अगर ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो इस चैप्टर को आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा, इसलिए इसको समझिएगा जी। तो चलें जी, शुरू करते हैं जी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। बच्चों जी, आपके पास से मैंने लिखा हुआ एक रिएक्शन जिसमें आपके पास एक कॉपर मेटल है। कॉपर आप लोगों को देखने में मिल सकता है जी। अक्सर ये जो वायर्स होती हैं इनके अंदर जो मेटल यूज़ होती है वो रेडिश येलो या रेडिश से कलर की या येलो से कलर की, वो आपके पास कॉपर होती है जी। तो ये आप लोग कॉपर लें, उसको हीटअप करें एयर की प्रेजेंस में, मीन ऑक्सीजन मौजूद हो उसकी प्रेजेंस में आप लोग जब कॉपर को हीटअप करेंगे तो ये कॉपर के ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, CuO बन जाएगा। अब ज़रा इस रिएक्शन को तवज्जो से देखें तो इस रिएक्शन में कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया है। पहले इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, अभी रिएक्शन के बाद ये CuO में चेंज हो गया तो इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो ऑक्सीजन इज़ एडिड टू कॉपर, ऑक्सीजन कॉपर में ऐड हो गया है। तो जब भी किसी सब्सटेंस में किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो हम ये कहते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, ठीक। और हम ये कहेंगे कि कॉपर इज़ ऑक्सीडाइज्ड, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इस प्रोसेस को नाम देंगे ऑक्सीडेशन का, और हम ये कह देंगे कि कॉपर खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। चलें जी, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ये आपके पास कॉपर का ऑक्साइड है, इसको आप लोग हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करवाएं, हाइड्रोजन गैस के साथ, और इसको हीटअप करवाएं तो ये कॉपर ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ये Cu बन जाता है और साथ वाटर आपके पास प्रोड्यूस होता है। तो इस रिएक्शन में अगर आप लोग और से देखें तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई है कॉपर ऑक्साइड से, ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर ली है, ठीक। तो ऊपर वाली डेफिनेशन के मुताबिक हम तो ये कहेंगे कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया है, इसने ऑक्सीजन ले लिया है, इसलिए इसकी तो ऑक्सीडेशन हो गई है। जबकि कॉपर से ऑक्सीजन चला गया है तो हम कहेंगे कॉपर की रिडक्शन हो गई है। तो दूसरे लफ्ज़ों में मुझे कुछ यूँ समझ आ रहा है जी थोड़ा थोड़ा, कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ऐड हो किसी सब्सटेंस में तो हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, और अगर कोई चीज़ कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को छोड़ दे, उससे ऑक्सीजन चला जाए तो हम कहते हैं उसकी रिडक्शन हो गई है। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि CuO रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन को छोड़ देता है, इससे ऑक्सीजन चली जाती है, ये ऑक्सीजन को लॉस कर देता है, और हम कह सकते हैं कि इसने ऑक्सीजन छोड़ दिया इसलिए ये रिड्यूस्ड हो गया, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया इसलिए ये आपके पास ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आ रही है कि किसी भी सब्सटेंस में कोई चीज़ अगर ऑक्सीजन ले, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई चीज़ ऑक्सीजन ले तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और कोई अगर ऑक्सीजन छोड़ दे तो रिड्यूस हो जाएगी।